हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। और हम लोग इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो हमारे पिछले वीडियो में हमारा चैप्टर था टेंस, और हम लोग टेंस के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। आपको शायद पिछले वीडियो में हमने बताया था कि टेंस 3 तरह के होते हैं, तो उसके बारे में कुछ याद भी होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन सभी टेंस के बारे में हम लोग डिटेल्स में अलग अलग वीडियोज़ में जान रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि हमें वर्तमान काल में होने वाली चीज़ों के बारे में पता चलता है, और पास्ट टेंस में हमें गुजर गई और बीती हुई चीज़ों के बारे में पता चलता है, और फ्यूचर टेंस में हमें आने वाले समय के बारे में पता चलता है। अब है कि प्रेजेंट टेंस कितने तरह के होते हैं, पास्ट टेंस कितने तरह के होते हैं, और फ्यूचर टेंस कितने तरह के होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी हासिल कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज का हमारा चैप्टर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यह प्रेजेंट टेंस का जो 4 प्रकार के होते हैं, उसमें एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल्स में जानकारी हासिल करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग आज कवर करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसके सेंटेंस में ऐसे क्या खास रहता है जिसकी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं, इनके सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी बनावट क्या होती है, और कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इनको बारी बारी से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसका डेफिनेशन? तो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट्स, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से हमें पता चलता है कि कोई कार्य या घटना समय समय पर, सामान्य रूप से या अनिश्चित समय पर घटती है। इस टेंस में किसी भी कार्य के पूरा होने या ख़त्म होने का पता नहीं चलता है। इस तरह के टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं, इसको पहचानेंगे हम लोग कैसे, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे हम लोग कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या कोई और टेंस है। उसका तरीका ये है कि जिन हिंदी सेंटेंसेस के अंत में वर्ब जो होता है, उसके लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता हो इत्यादि शब्द लगे होते हैं। ये सभी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं खेलता हूँ, वह पढ़ता है, तुम डरते हो, वे लोग आते हैं। इन सभी सेंटेंसेस के वर्ब जो है, उसके लास्ट में ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो ता है, ते है, ती है वगैरह वगैरह लगा हो रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस कहीं भी हम लोग देखते हैं तो उससे हम लोग ये समझते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब उसका बनावट क्या होता है, उसके कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया बिल्कुल सिंपल। उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, वर्ब का हम लोग फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है आप लोग शायद जानते होंगे, किसी भी कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट का मतलब डूअर। वर्ब क्या होता है? वर्ब तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किसी भी तरह का कार्य या कोई भी एक्शन, उसको वर्ब कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से उसका डायरेक्ट लिंक होता है, यानी वर्ब किसी तरह से उस पर कनेक्टेड होता है, उससे लिंक्ड होता है, और या किसी भी तरह का काम का या कोई भी चीज़ का एंडिंग उस पर होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये था हम लोग का बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब के प्लेन सिंपल फॉर्म को रखेंगे V1 को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं। इस तरह से हम लोग ये सेंटेंस क्रिएशन करते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ। इसमें आई काम करने वाला हो गया, यानी कि वो सब्जेक्ट हो गया। ड्रिंक हमारा वर्ब हो गया, वो सिंपल प्लेन फॉर्म में है, V1 में है। टी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। वी प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे वी हो गया, हम लोग खेलने का काम कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गए। और क्या कर रहे हैं, तो खेल रहे हैं, तो खेलने का इसका मतलब वर्ब हो गया। और क्या खेल रहे हैं, तो फुटबॉल। तो बहुत ही एक अच्छा सिंपल सा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का एक तरीका होता है कि हम लोग सबसे पहले वर्ब को पहचान लेंगे,
और वर्ब में कौन लगा कर सवाल करेंगे, जो उसका जवाब आएगा ना तो वो सब्जेक्ट होता है। जैसे वी प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर हम लोग प्ले हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो हम लोग वर्ब में सवाल लगाते हैं कि कौन खेल रहा है, तो जवाब आएगा वी, इसका मतलब हम लोग वी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, शी गोज़ टू द मार्केट, वह मार्केट जाती है। यहाँ पे शी हो गया, जाने का काम कौन कर रहा है, तो शी सब्जेक्ट हो गया, गोज़ हो गया वर्ब जाना, और मार्केट को हम लोग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। रोशन सिंग्स ए सॉन्ग, दे रीड ए बुक, ही स्विम्स डेली। इस तरह से ये सारे सेंटेंसेज हैं बेसिक स्ट्रक्चर पर बने हुए हैं, इससे हम लोग अच्छी तरह से समझ जाते हैं। यू मीट मी डेली, आप मुझसे डेली मिलते हैं। इट रेन्स डेली, रोज़ बारिश होती है। ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेज हैं। अब दोस्तों इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कुछ वर्ब में एस या ई एस लगे होते हैं, तो वो एस या ई एस यूज़ करने का रूल क्या है, तो वो मैं भी आपको बताता हूँ। एस या ई एस वर्ब में लगाने का रूल यही है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर्स के साथ वर्ब का प्लेन फॉर्म यूज होता है, यानी उसमें कहीं पे भी एस या ई एस का यूज नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल देखता हूँ मैं, ड्रिंक में इसका V1 हो गया ड्रिंक, उसमें एस या ई एस का यूज़ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ नहीं होगा। और ही, शी, इट, किसी भी तरह का नेम्स जैसे रामू, राजा, राधा, रीना, रेखा, ये सारे नाम्स हो गए, और सिंगुलर नंबर्स के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। जैसे ही ड्रिंक्स, सी कम्स, सी गोज़, इट रेन्स। नाम का देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, राधा सिंग्स, राधा ईट्स, राजू प्लेज। सिंगुलर नंबर्स के साथ हम लोग वर्ब में एस या ई एस लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही ड्रिंक्स वाटर, आई लर्न इंग्लिश, रवि रन्स फास्ट, दे ईट मैंगो। तो बहुत ही सिंपल सा है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में किसी तरह का कोई एस या ई एस का यूज नहीं होता है, और ही, सी, इट और नेम्स वगैरह और सिंगुलर नंबर्स के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारा ये नया चैनल है, आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।